Good morning to all. Welcome to the lecture on steam condenser. In today's lecture, we are going to discuss about steam condenser. आज का लेक्चर जो है वो हमारा उससे हमारा लास्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट हो रहा है, जो जिसका नाम है स्टीम कंडेंसर एंड कूलिंग टावर। तो आज से हम हमारा लास्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज स्टीम कंडेंसर। तो स्टीम कंडेंसर की डेफिनेशन आपको आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी। स्टीम कंडेंसर इज अ डिवाइस इन विच स्टीम इज कंडेंस्ड टू वाटर एट प्रेशर लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये लास्ट लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टीम कंडेंसर में स्टीम कंडेंस होती है, कंडेंस मतलब स्टीम में से पानी बनता है, लेकिन उसका जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है। इसीलिए जो कंडेंसर होता है उसके अंदर वैक्यूम करना पड़ता है। कंडेंसेशन कैन बी डन बाय रिमूविंग हीट फ्रॉम एग्जॉस्ट स्टीम यूजिंग कूलिंग वाटर। आमतौर पे कंडेंसर में कूलेंट का या कूलिंग वाटर का इस्तेमाल करके एग्जॉस्ट स्टीम में से हीट जो है वो निकाली जाती है और उसको कंडेंस किया जाता है। तो ये एक तरीके का हीट एक्सचेंजर ही है, जिसमें एक तरफ से स्टीम आती है और दूसरी तरफ से कूलिंग वाटर आता है। स्टीम जो है उसका कंडेंस होके वाटर में कन्वर्जन होता है। अब कंडेंसर जरूरी क्यों है या कंडेंसर का काम क्या है? तो पहला, कंडेंसर का काम है टरबाइन का एग्जॉस्ट प्रेशर कम करना। जैसे बॉयलर में जितना मैक्सिमम प्रेशर में आप स्टीम बनाएंगे उतना टरबाइन में ज्यादा आउटपुट मिलेगा। सिमिलरली टरबाइन के एग्जिट में मतलब कि कंडेंसर पे आप जितना कम प्रेशर रखेंगे उतना वर्क आउटपुट ज्यादा मिलेगा। इनपुट में प्रेशर ज्यादा हो और आउटपुट में प्रेशर कम हो, इसका मतलब इनपुट और आउटपुट प्रेशर में जितना गैप ज्यादा हो उतना आपको एफिशिएंसी अच्छा मिलेगा, आपको पावर आउटपुट अच्छा मिलेगा। तो इसीलिए जो कंडेंसर को वैक्यूम प्रेशर पे रखा जाता है ताकि टरबाइन का एग्जॉस्ट प्रेशर डिक्रीज हो और उससे का आउटपुट इंक्रीज हो और इसी के साथ प्लांट की एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो। तो पहला काम ये है प्रेशर घटाना और दूसरा काम है टू कंडेंस द एग्जॉस्ट स्टीम एंड रीयूज इट एज अ प्योर फीड वाटर। तो कंडेंसर जो है वो जो एग्जॉस्ट स्टीम को कंडेंस कर देता है, इसीलिए उसको वापस से फीड वाटर के तौर पे बॉयलर में इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे लॉस ऑफ वाटर को वो बचाता है। बहुत ही कम वाटर उसमें लॉस होता है, जो इवापोरेट होता है उतना थोड़ा ऐड करना पड़ता है। तो ये होता है दो टोटल मेन फंक्शन ऑफ कंडेंसर। कौन से दो मेन फंक्शन? पहला एग्जॉस्ट प्रेशर कम करना और दूसरा जो एग्जॉस्ट स्टीम है उसको कंडेंस करना ताकि पानी रीयूज हो सके। तो नीड ऑफ कंडेंसर इन स्टीम पावर प्लांट या एडवांटेजेस ऑफ कंडेंसर। एडवांटेज क्या होते हैं? सबसे पहले आपको प्रेशर रेशियो हाई मिलता है, क्योंकि दो प्रेशर जो है वो डिफरेंस उनका ज्यादा है तो उनका रेशियो भी ज्यादा होगा। दूसरा एडवांटेज या दूसरी नीड ये है कि वर्क आउटपुट जो है वो आपका इंक्रीज होता है पर 1 kg ऑफ स्टीम। तीसरा ये है कि जो कंडेंस किया गया पानी है वो रीयूज कर सकते हैं और इससे कारण आपकी फीड वाटर जो है वो रिलेटिवली थोड़ा हाई टेम्परेचर मिलेगा और इससे आपको बॉयलर में एफिशिएंसी बढ़ेगी। फिर एक्स्ट्रा से आपको उसकी ट्रीटमेंट नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ये आपके सिस्टम में से ही पानी निकल के कंडेंस होके आया है तो उसमें
बाहर से अगर पानी आता है तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना पड़ता है, जबकि कंडेंसर होता है तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की जरूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए कॉस्ट जो है वो कम होती है। फिर बॉयलर सरफेस पे इसके कारण डिपॉजिट्स नहीं होती, क्योंकि फीड वाटर जो है वो आउटर सोर्स से नहीं आता है। तो इस तरह से कंडेंसर जो है वो स्टीम पावर प्लांट के लिए काफी एडवांटेजियस है। और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि उसमें आप हीट रिजेक्ट करके अपने हिसाब से अपने टेम्परेचर पे फीड वाटर पा सकते हैं। तो हम देखते हैं कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कंडेंसर प्लांट। ये कंडेंसर चलाने के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले खुद कंडेंसर आता है। कंडेंसर एक तरीके का हीट एक्सचेंजर है। कंडेंसर का काम आपने देख लिया। कंडेंसर का काम क्या है, एक तरफ से स्टीम और दूसरी तरफ से कूलेंट, वो दोनों के बीच हीट एक्सचेंज करवाना है। स्टीम को वाटर में कंडेंस करके वापस से यूज करना है, और जो फीड वाटर आया उसको कूलिंग टावर में भेज देना है। तो उस चीज को चलाने के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स की जरूरत होती है वो यहाँ पे लिस्ट आउट किया गया है। सबसे पहला है खुद कंडेंसर, फिर दूसरा है एयर एक्सट्रैक्शन पंप, क्योंकि आपको वैक्यूम करना होता है कंडेंसर में, इसीलिए एयर को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। तो दूसरा है एयर एक्सट्रैक्शन पंप। फिर है कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप, मतलब कंडेंसेट को भी बाहर निकालना पड़ता है। फिर है कूलिंग वाटर का पंप, कूलिंग वाटर को सर्कुलेट करने के लिए उसका पंप भी चाहिए होगा। फिर एक है हॉट वेल। हॉट वेल मतलब जहाँ पे कूलिंग वाटर जहाँ से आएगा, और कूलिंग टावर मतलब कूलिंग वाटर जहाँ से आएगा और जाएगा वापस कूलिंग टावर में। तो ये है कूलिंग वाटर की सर्किट। हॉट वेल में से आएगा, कूलिंग पंप में घूमेगा और स्टीम की हीट ले लेगा, उसके बाद वो जाएगा कूलिंग टावर में। उसके बाद है मेकअप वाटर पंप, क्योंकि जो स्टीम है वो कहीं ना कहीं थोड़ी लीक हो गई होगी, तो एक्स्ट्रा पानी थोड़ा आपको ऐड करना पड़ेगा, इसीलिए उसको कहते हैं मेकअप वाटर पंप। और एट लास्ट में जब आपका कंडेंसर जब आपका स्टीम जो है वो कंडेंस हो जाएगा और फीड वाटर बन जाएगा, तो बॉयलर में फीड करने के लिए पंप। तो टोटल मिला के एक कंडेंसर में 5 पंप लगते हैं अलग अलग चीज के लिए। 2 पंप इनलेट पे, 2 पंप एग्जॉस्ट पे, और एक पंप जो है वो वैक्यूम करने के लिए। तो इस तरीके से टोटल 5 पंप लगते हैं। यहाँ पे आपको वो डायग्राम में भी दिख सकते हैं। पहला टरबाइन में से एंट्री होगा और निकलेगा, तो वहां पे आपको बॉयलर में पहुंचाने के लिए बॉयलर फीड वाटर पंप किया है। कंडेंसेट को एक्सट्रैक्ट किया, पहले बाहर निकाला, हॉट वेल में डाला और बॉयलर को फीड कर दिया। तो ये टरबाइन में से स्टीम आई, कंडेंस हुई, इसको एक्सट्रैक्ट करके हॉट वेल में डाला और बॉयलर में फीड कर दिया। ये पहला। दूसरा साइकिल कौन सा है कि कूलिंग वाटर आया, कूलिंग वाटर को यहाँ पे थोड़ा मेकअप वाटर उसमें ऐड किया और कंडेंसर में डाल दिया। कंडेंसर में से वो गर्म हुआ और उसको हमने कूलिंग टावर में डाल दिया। और एक एक्स्ट्रा यहाँ पे एयर एक्सट्रैक्शन, मतलब कंडेंसर को सबसे पहले वैक्यूम कर दिया। तो ये टोटल 3 अलग अलग सर्किट है जो काम करती है। पहली सर्किट कंडेंसेट। कंडेंसेट मतलब जो स्टीम कंडेंस होके बनता है वो। तो उसमें सबसे पहले स्टीम टरबाइन में से आती है, कंडेंसर में आपकी स्टीम कंडेंसेट मतलब कि पानी में कन्वर्ट हो जाती है, उसको हॉट वेल में डाल के बॉयलर में फीड कर दिया। पहली सर्किट वो। दूसरी सर्किट कूलिंग वाटर आया, उसमें थोड़ा मेकअप वाटर ऐड करके कंडेंसर में डाला, उसने हीट ले ली। कहाँ से ली, तो कि टरबाइन में से जो स्टीम आ रही है उसके पास से, और फिर वो गर्म हो गया तो उसको हमने कहाँ पे डाल दिया, कूलिंग टावर में। तो ये हो गई दूसरी। और तीसरी सर्किट कौन सी है, तो कि कंडेंसर को सबसे पहले वैक्यूम करना पड़ेगा, तो उसके लिए एयर एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी। तो पहली सर्किट है एयर एक्सट्रैक्शन की।
तो इस तरीके से ये सारे एलिमेंट्स हैं एक कंडेंसर के अंदर। अब हम आगे जाएंगे तो कंडेंसर का क्लासिफिकेशन समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज का लेक्चर मैं यहीं रखता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।